जी, ब्रेक से आगे वापस आपको कहेंगे एक बार फिर से खुश-आमदीद और बात करेंगे सोशल मीडिया की। सोशल मीडिया जब आपके हाथ में आपका मोबाइल होता है और आप कहीं भी कोई भी वीडियो देख रहे होते हैं, स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं, तो बहुत सारी ऐसी फेक डीप वीडियोस आपके सामने आती हैं जिस पे आपको पहले तो यकीन नहीं हो रहा होता था कि ये रियल है या ये एआई जनरेटेड है। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है, कल मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि कल एक वीडियो में देख रही थी जिसमें एक ब्रिज जो है उसके ऊपर बस थी और बस वो गिरती हुई नज़र आ रही है और ये दिखाया जा रहा था कि वो ब्रिज जो है इस वक्त बिल्कुल अपने आप ही अर्थक्वेक की वजह से वो डिमोलिश हो रहा है और उसके साथ साथ बस गिर रही है। और मेरी उस वक्त जो मैं देख रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि वो रियल वीडियो है, तो मेरी जो इस वक्त हालत थी वो ये थी कि कि अल्लाह ना करे कि ये गिरे, या मैं खौफ में आ रही थी, यानी मेरी जो जहनी कैफियत थी वो खौफ की तरफ जा रही थी। इसी तरह जानवरों पे भी हम देखते हैं कि इंसानी तौर जो है इंसानों पे हमला कर रहे हैं जानवर, और फिर बाज़ दफ़ा हम ये देखते हैं कि जानवरों को जो है इस तरह से मुकाबला कर रहे हैं लोग के जो है लगता है कि वही ज़्यादा ताकतवर हैं, जानवर जो उनके आगे कुछ नहीं है, जो कि जंगली जानवर होते हैं, ख़ासतौर से जो खूंखार होते हैं। कहीं हम देखते हैं किसी बच्चे को मौज़ाना तौर पर किसी ने बचा लिया, तो कहीं पूरा घर, जैसे अभी मैं बता रही थी कि मैंने एक वीडियो देखी कि वो ब्रिज गिर रहा है, उसके बाद बस गिर रही है। वहीं हम देखते हैं कि घर जो है लम्हों में, सेकंड्स में जो है मिट्टी के मलबे के तले दब गया है और एकदम से ढेर हो जाता है, ज़ेरे ज़मीन इमारत हो जाती है। ये वीडियोस हमारी तवज्जो हासिल करती हैं, हमारे जज्बात से खेलती हैं, हमें खौफ दिलाती हैं और हम देखते हैं कभी कि इस पे यकीन करें ना करें, लेकिन जब हम यकीन कर लेते हैं तो हम दूसरों को भी इस हकीकत से रोशनास कराने की कोशिश करते हैं, वीडियोस आगे फॉरवर्ड करते हैं और ये आगे स्प्रेड होती जाती हैं और तमाम लोग इसी कैफियत से गुजरते हैं। तो जनाब, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए बनाई जाने वाली ये डीप फेक वीडियोज़ इतनी ताकतवर हो चुकी है कि असल और जाली, जैसे मैंने अभी कहा कि पता नहीं चल रहा था कि वो फेक है कि रियल है, तो उसमें हम फ़र्क नहीं महसूस करते। तो इस वक्त ये सिर्फ तफरीह नहीं बल्कि गलत मालूमात, जहनी इंतशार और राय साजी, ये तमाम बातें जो अभी मैंने आपसे की, ये इसका अलमिया है कि ये ख़तरनाक हथियार बनती जा रही हैं। तो इसी हवाले से आज हम जानेंगे, हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो हमें बताएंगे कि डीप फेक वीडियोज़ आखिर होती क्या है और ये वर्ड कहाँ से आया है, क्योंकि हमें तो इसकी इतनी ज़्यादा मालूमात नहीं है। लेकिन हमारे साथ इस वक्त असद बेग साहब हैं, IT एक्सपर्ट हैं, मीडिया स्ट्रेटजिस्ट हैं। इनसे जानते हैं कि भाई ये डीप फेक वीडियोस असल में क्या है। अस्सलाम वालेकुम असद साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? सुबह खैर। पहले तो असद साहब ये बताइए कि ये डीप फेक वीडियोस क्या हैं जिसका मैं जिक्र कर रही हूँ, यही हैं या ये आम AI से बनाई हुई वीडियोस होती हैं जिसका कोई असर हमें नहीं लेना चाहिए हकीकतन? नहीं, आपने बहुत अच्छा कॉन्टेक्स्ट दिया और डीप फेक ही वीडियोस को कहा जाता है जिनको हम आम सादी जबान में एआई जनरेटेड वीडियोस कहते हैं, यानी कि वो वीडियोस जो कि आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट एल्गोरिदम्स के थ्रू जनरेट कराई जाती हैं। अच्छा मानूर, इसमें इंटरेस्टिंग कॉन्टेक्स्ट ये है कि ये टेक्नोलॉजी कोई खास नई नहीं है। मतलब जो ज्ञान मॉडल्स इस्तेमाल किए जाते हैं इन वीडियोस को या जनरेटिव कंटेंट को बनाने के लिए, वो एक्चुअली 2014-15 से एग्जिस्टेंस में है। लेकिन उस वक्त बात ये थी कि वो जो ज्ञान मॉडल्स थे या जो जी। एल्गोरिदम्स, अगर मैं सादी जबान में आपके देखने वालों के लिए बताऊं, तो वो बहुत रेयर होते थे और वो हर एक के पास उसका एक्सेस नहीं होता था। लेकिन फिर जब से जो जनरेटिव एआई प्लेटफॉर्म्स हैं, जिस तरह चैट जीपीटी है या जेमिनाई है या बाकी हैं, जब से वो पॉपुलर हुए हैं, तो उनके साथ साथ अब वो जो वीडियो जनरेशन की फीचर्स हैं या मल्टीमीडिया जनरेशन की फीचर्स हैं वो भी ऐड कर दी गई हैं। तो उसका मतलब ये है कि बहुत आसान हो गया है, वंस अगेन सादी जबान में, आपके लिए, मेरे लिए, किसी के लिए भी कोई भी जनरेटिव कंटेंट वीडियो बनाना है। अच्छा, अब देखिए, इसमें थोड़ा सा हमें एक डिस्टिंक्शन क्रिएट करनी पड़ेगी। दो इसमें डायनेमिक्स बड़े इंपॉर्टेंट है। पहला तो डायनेमिक ये है जी, मानूर के जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, ये वंस अगेन ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट नहीं कह रही है, आप या मैं नहीं कह रहे, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है। मल्टीपल स्टेटमेंट्स में, रिपोर्ट्स में उन्होंने ये कहा है कि जो डिसइंफॉर्मेशन है वो दुनिया के लिए, यानी कि ह्यूमन सोसाइटी के लिए खतरा है। किसी एक मुल्क की बात नहीं की उन्होंने, किसी एक कौमियत की बात नहीं की, राइट। उन्होंने दुनिया की बात की। तो एक तो ये अपनी तरफ हमने देख लेना चाहिए। दूसरी चीज जो बैलेंस हम स्ट्राइक करने की मैं बात कर रहा हूँ वो ये है कि जनरेटिव कंटेंट को हम राइट आउटली बैन नहीं कर सकते। हम ये नहीं कि, बिकॉज वो क्रिएटिव एक्सप्रेशन भी है ना जी। अब कोई कॉमिक्स बना रहा है, उससे कुछ स्टोरीज बना रहा है, आई एम श्योर आप फ्यूचर में आपके टेलीविजन जो है वो ग्राफिक्स बनाना शुरू करेंगे उनसे, जिस तरह अभी आप विजार्टी वगैरह यूज करते हैं, तो आप नेचुरली एआई सिस्टम्स यूज करेंगे। चीपर है, आसान है, हर कोई कर सकता है। एग्जैक्टली। तो राइट आउटली मैं थोड़ा सा आगे इसको, राइट आउटली आप उसको बैन नहीं कर सकते, लेकिन ऑन दी अदर हैंड जो उसके हार्म्स क्रिएट हो रहे हैं, देखिए मानूर, जो आपने एग्जांपल्स दी ना वो बहुत अच्छी हैं,
लेकिन उसमें डायरेक्टली हार्म की कोई एग्जांपल नहीं है। लेकिन अगर मैं ऐसी कोई एग्जांपल दूं कि खुदा न खास्ता किसी की वीडियो बना के उसको ब्लैकमेल किया जा रहा है किसी खातून को, मैं आपसे ये और बात ऐसे करने बहुत लगी सारे थी अभी असद केसेस साहब, होते अभी कल ही मैं बात ये पढ़ रही थी कि ये जेमिनी जो आया है इससे आपको ये तक कर दिया जाता है कि आपकी किसी की भी तस्वीर उठा ली जाए या वीडियो उठा ली जाए और उसको बिल्कुल चेंज कर दिया जाता है। खास तौर से खवातीन के हवाले से ये बात बहुत तहफ्फुज़ात हैं, इस हवाले से ज़रूर आप इस बात को करें। जी, जी, बिल्कुल। मैं वही अर्ज़ कर रहा था कि ग्रॉक पे स्पेसिफिकली जेमिनी तो क्योंकि गूगल का सिस्टम है और वो इतना ज़रा वो नहीं है। ग्रॉक पे फॉर इंस्टेंस ये बहुत डिबेट चल रही है, जिसमें आपने बात किया कि जो डायरेक्टली इंडिविजुअल हार्म जिसमें क्रिएट हो रहे हैं। अच्छा, अब देखिए मानो उसमें मसला ये है कि जो हमारी सोसाइटी है, वो उसमें बहुत सारे आप ये कह लें कि लैंडमाइन्स हैं, उसमें बहुत सारे फॉल्ट लाइन्स हैं। उसका मतलब ये है कि वेस्टर्न वर्ल्ड में शायद इतना ज्यादा वो वहां पे भी होगा, आई एम जी डेफिनेटली श्योर कि वहां पे भी इसका इम्पैक्ट होगा, लेकिन जो यहाँ पे हमारे साउथ एशियन ग्लोबल साउथ में जनरल इम्पैक्ट होता है, अगर किसी खातून की आप ऐसे वीडियो को मॉर्फ करें या उसको डिस्ट्रीब्यूट करें, तो उसका एक बहुत सीरियस इम्पैक्ट मानूर आपको पता है क्रिएट हो जाता है, राइट? मतलब जान तक बात आ जाती है। तो देखिए, दो तीन चीजें इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है जो हमें देखनी है। नंबर एक तो जो प्लेटफॉर्म्स हैं, यानी कि फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, आपके ट्विटर है, या जो एक्स जिसको अब आप कहते हैं, एंड सो ऑन। सबसे पहले तो इनको अपनी एक जीरो टॉलरेंस पॉलिसी बनानी पड़ेगी ऑन डीप फेक कंटेंट इस किस्म का जो कि हार्म्स क्रिएट कर रहा है। अभी तक ये लोग इफेक्टिव नहीं है। लेट मी जस्ट से दैट ग्रॉक एग्जांपल फॉर मैंने दी, मैं बहुत ज्यादा उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता बिकॉज वो सेंसिटिव कंटेंट है, बट आप समझ गए राइट होंगे मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो एक तो ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं इनको जीरो टॉलरेंस इस पे बनानी पड़ेगी। एक्सक्यूज मी। दूसरा ये है कि हमारी गवर्नमेंट, पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, जी उनको भी ये जीरो टॉलरेंस डेमोन्स्ट्रेट करनी पड़ेगी इस किस्म के कंटेंट पे जो कि इस्तेमाल होता है लोगों को हार्म करने के लिए, किसी को ब्लैकमेल करने के लिए, किसी को और तरीके से इसी डैमेज करने के लिए। उन पे ना सिर्फ ये कि हमें स्ट्रॉन्ग केसेस करने पड़ेंगे, बल्कि उनको बहुत क्लियर कट और वो जिसको कहते हैं ना कि एक एक उसको बनाने के लिए वो पनिशमेंट्स देनी पड़ेंगी, राइट? ये बहुत जरूरी है क्योंकि अगर दिस गेट्स आउट ऑफ हैंड तो इसका बहुत शदीद डैमेज होगा। और जी तीसरी और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, मुझे लगता है कि ये हार्म से निकल के अगर हम बात करें तो जो एजुकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब हम एक ऐसी दौर में रह रहे हैं मानूर जहाँ पे ना आप हर किसी को पनिश कर सकते हैं, ना ही आप हर किसी कंटेंट को रोक सकते हैं। राइट तो वो जो एजुकेशन है ना फॉर द कंज्यूमर्स, कि आपको ये पता हो कि ये वीडियोस बहुत आराम से बन सकती हैं, और अगर कोई आपके जहन में वीडियो आपको कोई नजर आ रही है ऐसी, तो आपके जहन में पहली बात ये आनी चाहिए कि यार ये फेक भी हो सकती है, बजाय इसके कि आप तो उस पे असद साहब फर्ज ऐसे और ही प्लेटफॉर्म यही दें। बात है, जो भी वीडियो सामने आती है सबसे पहले यही बात जहन में आती है, ये रियल है भी या नहीं। अगर रियल भी होती तो हम उसको उस पर यकीन नहीं कर रहे होते, तो इसको हम पहचाने कैसे कि ये डीप फेक वीडियोज हैं। नानूर, ये सैडली जो आप बात करिए ना वो दैट इज ट्रू फॉर यू आई एम श्योर, एंड फॉर अस, बिकॉज हमारा एक्सपोजर बहुत ज्यादा है। मतलब आप इमेजिन करें ना, जो लोग का एक्सपोजर नहीं है, जिनका लिटरेसी नहीं है, लेकिन दे स्टिल हैव एक्सेस टू दिस काइंड ऑफ कंटेंट, तो उनके लिए ये समझना जरा मुश्किल काम है। हमें तो आइडिया हो जाएगा कि यार ये फेक, जैसे आपने अभी फरमाया कि वो वीडियो आप देख रही थी और फिर बाद में आपको पता लगा, लेकिन ये बहुत सारे लोगों को एक्चुअली नहीं पता। नंबर एक। नंबर दो, जो जनरेशनल गैप है। अब आप और मैं तो आई एम अज्यूमिंग कि हम मिलेनियल्स हैं, तो हम हमारा किसी ना किसी तरीके से टेक्नोलॉजी के साथ वो है। इसी तरह जो जनरेशन जी है, जिसको हम जन जी कहते हैं, उनका भी है। लेकिन जो हमसे पुरानी जनरेशन, उनको बहुत टाइम लगता है ये देखने में या सोचने में कि वीडियो बिल्कुल असली है सही। कि नकली। तो मैं सादी जबान में अगर बता सकूं, नंबर एक तो जो आप कोई भी ऐसी शॉकिंग वीडियो देखें इंटरनेट पे, अगर तो उसकी कोई ये बहुत सिंपल सा रूल है, ये मैं हर किसी को बताता हूँ, और उस शॉकिंग वीडियो की कोई ग्राउंडिंग नहीं है, कोई वेरिफिकेशन नहीं है, किसी इदारे ने उसको रिपोर्ट नहीं किया हुआ, किसी ऑथेंटिक अकाउंट ने, किसी क्रेडिबल जर्नलिस्ट ने उसको रिपोर्ट नहीं किया, तो वो फेक है। बहुत सिंपल सा ये फॉर्मूला है, क्योंकि इतनी कन्विंसिंगली अब एआई जनरेटेड वीडियो बन रही है मानूर, कि जी आपको ये देखना उसमें से कि फला चीज है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। ये तो एक बिल्कुल बेसिक रूल है। दूसरा बिल्कुल ये है कि डीप फेक वीडियोस में जनरली जो टेक्स्ट की जनरेशन है ना, मसलन अगर कोई पुलिस वाले की तस्वीर है तो उसका नाम जो लिखा होगा, उसका नाम असलम है फॉर इंस्टेंस, तो वो जो टेक्स्ट लिखा होगा या तो वो उल्टा लिखा होगा या वो गलत लिखा होगा या वो ऐसे लिखा होगा कि आपको समझ नहीं आएगा। तो लेकिन चेहरा आपको साफ नजर आ रहा होगा, लेकिन वो जो टेक्स्ट लिखा होगा वो जिब्रिश होगा, अंग्रेजी में अगर मैं बता सकूं, या वो ऐसा होगा जो कि आपको नजर नहीं आ रहा। तो नेचुरली जो एआई जनरेटेड वीडियोस होती हैं, अभी तक जो एल्गोरिथम्स हैं वो टेक्स्ट तस्वीरों में सही तरह से लिख नहीं पाते।
स्पेसिफिकली ऐसे टेक्स्ट जो कि बारीक हो, छोटे हो, जिस तरह नाम है and so on। जी, जी। ये दूसरा तरीका होता है देखने का। तीसरा तरीका ये होता है कि बहुत सारे वीडियोस ऐसी होती हैं जब वो जनरेट करती हैं तो वो ओवरली प्लेन हो जाती हैं। मतलब आपके फेशियल जो एक्सप्रेशन है वो बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं जिस तरह कार्टून्स होते हैं, या बिल्कुल ओवरली स्मूथ हो जाती है स्किन, आपकी ब्लेमिशेस खत्म हो जाते हैं, नेचुरल जो टोन है यानी फेक लुक देती हैं वो। तो हाँ, तो वो फेक लुक देते। तो जहां पे भी आपको थोड़ा सा भी ये शक हो कि वीडियो जाली है, तो वो चांसेस आर कि वो वीडियो जाली है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि अगले, अब कुछ मानो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात करने लगा हूं मैं, कि अगले 2-3 साल में, मैं 5 साल कह रहा था लेकिन उसको आप कम करके 2-3 साल ही कर लें, जिस तरीके से हमारी प्रोग्रेस हो रही है एआई पे, अगले 2-3 साल में ये वीडियोस बहुत ज्यादा क्रिएट होना शुरू हो जाएंगी। और शायद ये वीडियोस इतनी ज्यादा क्रिएट हो जाएंगी कि जो एक्चुअल यूजर जनरेटेड कंटेंट है उससे भी ज्यादा बढ़ जाएंगी। तो ये बहुत जरूरी है हम सब के लिए कि हम ये बात समझें कि इंटरनेट पे बहुत आराम से, बहुत आसानी से किसी का भी कंटेंट बनाया जा सकता है, मानो चाहे वो आप हो, चाहे वो मैं हूं, चाहे वो कोई भी हो। और उस वीडियोस पे हमें ये नहीं होता कि हमें फौरी तौर पे यकीन कर लेना होता है, अनलेस कि वो वेरीफाइड हो या अनलेस वो हमें पता होंगे सही या कोई उसकी बेसिस हो। ये जो इंटरनल रियलाइजेशन है ना, जिसको हम मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी कहते हैं सादी जबान में, ये बहुत जरूरी है मानो, क्योंकि इसके बगैर आप जितने मर्जी मैकेनिज्म्स बना लेंगे, आप जितनी मर्जी सजाएं दे लेंगे, आप जितनी मर्जी प्रोटेक्शन क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, आपके मेरे जैसे लोग हम जितनी मर्जी बातें करेंगे, वो होगा उससे कुछ नहीं, अनलेस कि ये रियलाइजेशन आए लोगों को। बिल्कुल। और आपने ये बिल्कुल बात सही कही कि डीप फेक वीडियोज़ को पहचानने के लिए बहुत डीपली आपको सोचना और देखना पड़ेगा, क्योंकि और अब बात ऐसी है असद कि अब दुनिया जो है, और ख़ास तौर से हम इस तरह हो गए हैं कि हमें हर चीज़ फेक देखने की आदत हो गई है। हम कभी भी अपनी एक नॉर्मल तस्वीर नहीं लेते, हम फेक उस पे जाएँगे और उसी से तस्वीर लेंगे, वही हमें अच्छी लगेगी। तो इसी से बात को थोड़ा-सा आगे बढ़ाऊँगी। इस वक़्त पाकिस्तान में डीप फेक वीडियोज़ के हवाले से या इस काम के हवाले से सबसे बड़ा खतरा आप किस चीज़ को देखते हैं? देखिए, खतरा तो जाहिर सी बात है, जो जो चीजें नेशनल रिफ्ट्स क्रिएट करती हैं, जो इंटरनल स्टेबिलिटी को खराब कर सकती हैं, खतरा तो वही है, जो कि किसी किस्म का मास पैनिक बना सकते हैं या एक्साइटमेंट क्रिएट कर सकते हैं। ये वो सारी चीजें हैं जो कि आप मुझे लगता है कि खतरात में, बिकॉज देखिए, जब भी किसी किस्म का कोई इंटरनल रिफ्ट क्रिएट होता है, वो आप नोटिस कीजिएगा कि कहीं ना कहीं एक इस लेवल पे होता है कि जहाँ पे मिनॉरिटीज इन्वॉल्व होती हैं, या जहाँ पे लेट्स से कि आपके ऐसे लोग इन्वॉल्व होते हैं जो कि आसानी से टारगेट हो सकते हैं, जिसमें बाय द वे औरतें भी हैं हमारे ग्लोबल साउथ में। वंस अगेन मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, ये पूरा साउथ एशिया के रीजन की बात कर रहा हूँ। तो इन जनरल ये वाला जो काम है बहुत आसानी से सैडली किया जा सकता है एआई जनरेटेड वीडियोस के थ्रू। और फिर दूसरी बात ये कि डिसइंफॉर्मेशन, जिस तरह मैंने आपको बताया, बहुत तरीके से मैनिफेस्ट होती है। अच्छा, डिसइंफॉर्मेशन एक तो तरीका ये है ना कि आपने रिटन वर्ड लिख दिया, अंग्रेजी में कुछ लिख दिया, वो इन जनरल बहुत सारे लोग नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि आपने देखा होगा कि हमारे जो ट्रेंड है ना ऑनलाइन, वो टिकटॉक इसी वजह से पॉपुलर है, बिकॉज वो विजुअल मीडियम है, उसमें लोग देखते हैं बजाय पढ़ने के, या सुनते हैं बजाय पढ़ने। तो इसी तरीके से जब आप कोई वीडियो जनरेट या तस्वीर जनरेट करते हैं, उसकी हिट ज्यादा होती है बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि उसकी विजुअल अपील ज्यादा होती है। तो ये जो सबसे बड़ा आप जिस डेंजर की बात कर रही है, मेरे नजर में तो वो इंसाइटमेंट टू वायलेंस है, और किसी तरीके से जो एक इंटरनल रिफ्ट या एक इंस्टेबिलिटी क्रिएट कर सकते हैं। और बाय द वे ये हमने होते ही देखा है डेमोन्स्ट्रेट, मसलन जो बांग्लादेश में इलेक्शन हुए थे इससे पहले, उसमें ये बहुत क्लियरली मानो डॉक्यूमेंट हुआ था कि किस तरीके से डीप फेक वीडियोस ने, एआई जनरेटेड वीडियोस ने, उनमें एक बहुत ही मैसिव किस्म का जो है वो एक टर्बुलेंस क्रिएट की थी बिटवीन दैट प्रोसेस, राइट। बिल्कुल। इसी तरह बहुत सारे हम ये एक्सपीरियंसेस कर चुके हैं अपने मुल्क में, हम ये देख चुके हैं। मसलन औरत मार्च की वीडियो आपने देखी होगी, हालांकि वो डीप फेक नहीं थी, उसको हम शैलो फेक कहते हैं, लेकिन इट डिड क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर देम। और बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स वंस अगेन हैं जो कि हम कोट कर सकते हैं, जहाँ पे रिफ्ट क्रिएट होते हैं और इंटरनल स्टेबिलिटी को प्रॉब्लम होती है। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया असद बेग हमारे साथ थे। और कहने की बात ये कि जहां हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, हमें उसमें जो है अपनी इंटेलिजेंस दिखाने की बहुत सख्त ज़रूरत है, चाहे किसी भी किस्म की वीडियोज़ हम देख रहे हों। बस ज़रूरत यही है कि हमें ये समझना है कि वो डीप फेक वीडियोज़ हैं या नहीं, क्योंकि बहुत डीपली असद ने कहा कि हमें जाके इसको देखना होगा। और आपको ये पता है कि जो भी चीज़ बहुत ही स्मूथ और क्लियर नज़र आ रही होती है, वो यकीनन फेक ही होती है। यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आते हैं, रहिएगा आप हमारे साथ।